गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। पहले इस चैनल पे जो भी हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है प्लीज़। और जितना हो सके उसे शेयर करिए। कमेंट्स आप तो भरपूर करते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है रिद्धि के साथ, एक रोमांटिक डेट प्लान होती है और वो डेट अच्छी खासा एंजॉय भी करते हैं। बट कायरा को 10 बजे जाना रहता है क्योंकि उसकी मॉम अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात के जब 10 बजे कायरा बहुत जल्दी जल्दी में जाती है भागते हुए, तो रिद्धि उसे टेरेस से देख ही रही रहती है। और जब वो टेरेस से उसे देख रही रहती तो कायरा एकदम से नीचे से अपनी एकदम ऊपर की तरफ देखती है, ये देखने के लिए कि रिद्धि देख रही है कि नहीं। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो रिद्धि उसे बहुत प्यार से देख रही रहती है। हाय, कायरा का तो दिल ही वहाँ पर फ्लैट हो जाता है और वो देखकर बोलती है कि बाय बाय, ऐसे मतलब फ्लाइंग किस करती है उसे और वो वहाँ से भाग जाती है। भाग के वो जाती है अपने मॉम के पास, तो गेट उसकी मॉम को ओपन करती है। जैसे गेट मॉम ओपन करती है तो वो स्टार्ट होने ही वाली रहती हैं, स्टार्ट होकर उसे सुनाने जा ही रही रहती हैं। बस थोड़ी देर में उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और डैड उसकी मॉम के कंधे पे हाथ रख के बोलते चुप रहना, बहुत हो गया है तुम्हारा, अभी तुम कुछ भी नहीं कहोगी। कायरा की तबीयत वैसी ठीक नहीं है और तुम्हें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है तो चलता है, बट मुझे मेरी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं अपना टाइम और अपना प्यार नहीं दे पाता हूँ कायरा को। अब मुंह भी मत खोलना। कायरा ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि उसके डैड उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तो उसके डैड ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया रहता और प्रोटेक्ट नहीं किया रहता है। कायरा शॉक्ड होती है, तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा जाओ रूम पर जाओ। और ऐसे कह के वो अपने रूम पर चली जाती है। कायरा बहुत भागते हुए रूम पर जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी रहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा रहता है कि मॉम से। दूसरी चीज़, उसकी हार्ट बीट इसलिए भी फास्ट होती है क्योंकि इतने इंटेंसिव किस के बाद अपने आप को रोकना आसान नहीं होता है, जो कायरा इतने अच्छे से आसान और इतना टफ वाला काम करके आई थी। थोड़ी देर तक वो ऐसे बैठती है, बहुत तेजी तेजी से सांसें ले रही रहती है। और जब वो काम और कूल होती है तो वो रिद्धि को वीडियो कॉल करती है। जब वो रिद्धि को वीडियो कॉल करती है तो वो ये देखती है कि रिद्धि अभी भी टेरेस पर ही है और वो हर वो फोटोज देख रही है और वो मोमेंट को एंजॉय कर रही है। तभी कायरा बोलती है आप अभी तक सोए नहीं हैं? तो कहती है हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, एक्चुअली मेरी नींद किसी ने उड़ा दी है, तो बस यहाँ पे सुकून मिल रहा है तो यहाँ बैठी हूँ। तो कायरा कहती है आई एम रियली सॉरी ना, मैं ज़्यादा टाइम रुकना चाहती थी बट मैं रुक ही नहीं पाई। आज इतने से काम चला लीजिए, आके आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। तो रिद्धि कहती है हाँ मुझे पता है। और इनकी क्यूट क्यूट मोमेंट से टॉक हो जाती है। कब दोनों वहाँ पर बातें करते करते इनको नींद आने लग जाती है पता ही नहीं चलता। कायरा तो फ्लोर पर ही बैठे बैठे सो जाती है और रिद्धि जहाँ पर एक प्यारा सा फोटोज लगी रही रहती है, वहां से कब दीवार से लगकर कब सो जाती है पता ही नहीं चलता। कायरा तो अपने बेडरूम में थी तो वो कहाँ पर भी सोए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है जब रिद्धि के डैड ये देखते हैं कि टेरेस से वो वापस ही नहीं आई है और कायरा भी जा चुकी है। तो उसके डैड ऊपर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि रिद्धि वहीं पर सो चुकी है। तो उसके पापा तो पहले ये रोमांटिक सा डेट देख के बड़े शॉक्ड होते हैं और उसके डैड बड़े कूल थे रिद्धि के, क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो जैसी थी और वो बड़े खुश होते हैं। और कहीं ज़्यादा खुश तो रिद्धि के पापा ये देख के होते हैं कि रिद्धि अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी। उसके मॉम के जाने के बाद तो रिद्धि ने अपनी लाइफ को सोशल चीज़ों से पूरा डिस्टिंग ही कर दिया था। वो देखना ही नहीं चाहती थी कि कौन है उसकी लाइफ में, क्या है इम्पोर्टेंट। बट उसके डैड हैप्पी होते हैं कि उसके चेहरे पे वो स्माइल देख के, जो सोते सोते भी उसके चेहरे पे वो स्माइल रह जाती है। उसके पापा उसे प्यार से उठाते हैं, रिद्धि। पर रिद्धि उठ ही नहीं रही थी। रिद्धि कहती सोने दो ना। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं हाँ बच्चा सो जाना, उठो उठो। तो एकदम से वो उठती है तो कहती हाँ पापा बोलिए ना आप। तो कहती बेटा ये ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे भी ये सब हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें टेरेस पे ही सोना है, जाओ बेडरूम पे जाकर सो।
तो वो कहते हैं अरे पापा वो गलती से, तो कहते हैं हाँ हाँ बाद में बोला, जाओ सो जाओ, अभी कल बात करते हैं। ऐसे कह के जो रिद्धि के पापा हैं वो रिद्धि को अपने रूम पर भेज देते हैं और खुद टेरेस को लॉक करके नीचे की ओर चले जाते हैं जहाँ उनका खुद का बेडरूम होता है। जो रिद्धि रहती है वो इतनी ज़्यादा नींद में होती है कि वो बेड पे जाते से ही सो जाती है। मॉर्निंग में जब वो उठती है, कायरा उठती है, कायरा जब देखती है कि वो फ्लोर पर ही सो गई है तो उसे हंसी आती है और कहती है उफ ये मोहब्बत भी ना क्या से क्या करवाती है। और जब वो उठती है तो दोनों स्माइल कर रहे रहते हैं, कायरा और रिद्धि अपने अपने घरों में बहुत प्यार से स्माइल कर रहे रहते हैं। रिद्धि भागते हुए जाती है, जैसे उसका डेली का रूटीन होता है कि वो कॉफ़ी बनाती है अपने डैड के लिए, खुद फ्रेश होती है, खाना वाना बनाएगी, फिर वो मतलब कॉलेज के लिए जाएगी। पर उससे पहले जैसे ही वो इस बार नीचे जाती है तो वो थोड़ी सी एम्बैरेस फील कर रही रहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके डैड हैं और कल का उसका नज़ारा देखकर तो वो शॉक्ड ही हो गए थे। तो वो जाती है, पापा को कॉफ़ी देती है, तो उसके पापा बोलते हैं क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी ऐसे झुकी झुकी नज़रों से क्यों देख रही हो। तो कहती कुछ नहीं पापा, आप खाने में क्या खाओगे। हम्म, कुछ भी बना लो जो आपको ठीक लगे, रिद्धि के पापा कहते हैं। तभी रिद्धि कहती है ठीक है पापा मैं बना देती हूँ, और वो जाती है पापा के लिए पोहा बना रही रहती है और बहुत प्यार से पोहा बना रही रहती है। और उसको थोड़ा सा एम्बैरस फील हो रहा रहता है कि डैड के सामने कैसे आना, क्योंकि चाहे कितना भी कोई भी मॉडर्न हो लेकिन डैड, मॉम एंड डैड के सामने थोड़ा सा एम्बैरसमेंट हमेशा से ही होता है। और रिद्धि संस्कारी भी थी तो यहाँ पर तो बनता था। फिर वो जब अपने डैड के सामने नाश्ता रखती है पोहा और कॉफ़ी, बैठती है तो खा रही थी, तभी उसके डैड बोलते हैं बेटा कायरा बड़ी रोमांटिक है यार, मुझे पता नहीं था। अब रिद्धि के तो थोड़ा सा वो पहले से ही एम्बैरेस थी और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, और उसका एम्बैरेस वाला चेहरा रहता है, वो एकदम नीचे देख के थोड़ा सा ब्लश भी कर रही रहती है, एम्बैरेस भी हो रही रहती है। तो उसे पापा बोलते हैं हाँ मतलब बंदी अच्छी है, मुझे मेरी बहू पसंद आई, कैसे उसने आके डेकोरेट किया सब कुछ अच्छा लगा। पता है हम हमारे ज़माने में ये सब होता नहीं था, वरना ना मैं भी तुम्हारी मम्मी के लिए ज़रूर करता। वैसे कायरा अच्छी लड़की है, मतलब अच्छे से किया, बट वो जल्दी चली गई ना। मैंने तो उससे बोला था कि अगर उसे डिस्टरबेंस हो तो फिर मैं चला जाता हूँ, बट उसने कहा नहीं। तभी वो कहती पापा आप कुछ भी बोल रहे हो, पापा आप क्या बोले जा रहे हो। पापा तो कहते अरे अब तुम बड़ी हो गई हो, अभी तुम्हें थोड़ा टाइम अपना प्राइवेसी भी तो चाहिए ना, पापा पापा थोड़ी ना करती रहोगी। तो रिद्धि के पापा ऐसे रिद्धि को बोले जा रहे थे, तो रिद्धि कहती पापा बस हो गया, हाँ अब ज़्यादा नहीं, हाँ प्लीज़ आप मेरा पुलिंग ऑफ लेग करना बंद करिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, मुझे रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, तुम जा रही हो ना कॉलेज। तो कहती हाँ पापा मैं जा रही हूँ। "आ, आप खाने में क्या पैक करूँ आपके लिए। तो कहते जो बनाना है बना लीजिए। और ऐसे कह के उसके पापा चले जाते हैं। रिद्धि बहुत ज़्यादा एम्बैरेस और ब्लश हो रही रहती है। ब्लश वो इसलिए हो रही रहती है कि ऑफ कोर्स उसके डैड को कायरा बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इफ़ योर पेरेंट्स लव योर पार्टनर, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, एम्बैरेस इसलिए क्योंकि वो मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था ना कि लव डेट अगर कोई देख ले तो फिर वो अपने काम पे लग जाती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो उठती है, बहुत अच्छे से तैयार हो रही रहती है। कुछ दिनों के लिए एक्चुअली उसने उसके चेहरे पे जो पट्टी बंधी रहती है जिसकी वजह से वो अपने बालों को टाई करना पड़ रहा था उसको, तो अब जब वो पट्टी निकलती है तो अपने हेयर वॉश करती है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। और इस बार वो नॉर्मल ड्रेस करती है, हमेशा से वो वेस्टर्न पहनती है पर इस बार वो एक कुर्ती पहनती है। एक सिंपल सी कुर्ती उसको दिखती है, वो येलो कलर की कुर्ती रहती है और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट कर रही रहती है। वो येलो कलर की वो कुर्ती पहनती है, अच्छे से तैयार होती है, मस्त एकदम हाई हील सैंडल के सब पहन के जा रही रहती है। जैसे ही वो जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी मॉम उसकी तरफ देख के बोलती है तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो। कायरा तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये क्या है। तो कहती है हाँ मर मैं कॉलेज ही जा रही थी मम्मा, और थोड़ा बहुत तो मैं फैशन कर सकती हूँ ना।
इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैंने नॉर्मली कपड़े पहने। तो कहती हाँ नॉर्मली कपड़े पहने, पर इतना मेकअप क्यों किया है? पढ़ने जाती हो या फिर ये सारे काम करने जा रही रहती हो? कायरा की मम्मी कायरा को डांटी रहती है, और उस समय उस हॉल में कोई भी नहीं रहता है। फिर थोड़ी देर में जो कायरा के डैड आ जाते, फिर वो कायरा की तरफ देख के बोलते बेटा जाओ, जाके अच्छे से कॉलेज जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ नहीं। और सुनो ना, तो वो कहती है कि हाँ पापा। तो पापा उसके एक पास जाते हैं और इसे कीज देते हैं। वो एक्चुअल में एक न्यू एक्टिवा की की होती है, जो उसके पापा उसे देते हैं और कहते हैं कि तुमने टॉप भी किया था अपने कॉलेज टाइम में, 5th रैंक पर आई थी, इतने कम टाइम पर अच्छी रैंक लाना, इतना सब कुछ पढ़ाई करी उसके लिए, और तुम्हारी स्कूटी ख़राब हो गई है उसके लिए। तो ये है तुम्हारी न्यू एक्टिवा, जो आप जाओ मस्ती मजाक करो, और ये जो टाइम है ना ये कभी नहीं आता कॉलेज का, तो मस्त एंजॉय करो, और मैं हूं ना हमेशा से। कायरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है अपने पापा का ये बिहेवियर देख के। वो ये सोचने लगती है कि पापा जो हमेशा से मम्मी की सुनते थे, वो इस बार क्या हो गया था, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पर वो इतना सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय पापा को हक करती है, और पापा को बहुत प्यार से बोलती है पापा मैं निकलती हूँ, और ऐसे कह के वो चली जाती है। जैसी वो जाती है तो उसकी मम्मी जो रहती है कायरा की मम्मी, वो कायरा के पापा से बहुत ज़्यादा लड़ने लग जाती हैं, और लड़ते हुए कहती कि क्या ज़रूरत थी न्यू एक्टिवा देने की वगैरह। कायरा की जो मॉम कायरा के डैड को ऐसे डांट रही रहती है और बोल रही रहती है कि न्यू देने की क्या ज़रूरत थी, और बहुत कुछ सुना रही रहती है। तभी जो कायरा के डैड है वो कायरा की तरफ कायरा की मॉम की तरफ देख के बोलते हैं याद रखो, तुम्हारा हक सिर्फ मुझ पर है, मेरी बेटी पे नहीं है। तुम जो इतना हक जताती हो ना, इतना मत बताया करो। तुम्हें मेरी बेटी से काफ़ी दूर रहना चाहिए। वो उसकी लाइफ है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम ये सब बोलो। आज भी समझा रहा हूँ, हमेशा समझाओ, मैं बिजनेस में क्या बिजी रहा, तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी हेल बना दी। तुम उसकी माँ बनती हो ना, तो माँ बनने का फर्ज निभाओ, ऐसे मत बनो। आज कर दिया है अपनी बेटी पे, अगली बार मैं ये आँच नहीं आने दूंगा। तभी कायरा की मॉम उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय आँच नहीं आने दूंगा? हाँ बेटी है मेरी। तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी है वो? सिर्फ मेरी बेटी है। याद रखना, मेरा मुंह मत खुलवाओ सच बताने के लिए। ये चीज़ों को ध्यान में रखो। तुम माँ बोलने के लायक भी नहीं हो। तुम जिस तरीके से मेरी बेटी के साथ बिहेव करती हो ना, तुम उसमें लायक नहीं हो। इससे पहले कि मेरा गुस्से का पारा हाई हो जाए, चली जाओ यहाँ से। क्या ऐसी बात थी जो उसके डैड रिद्धि से कायरा से छुपा रहे थे, और वो अपनी उसकी वाइफ को ऐसे क्यों बोल रहे थे कि वो उसकी माँ नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब तो आप आपको आके कुछ खोलेंगे। जो कायरा रहती है वो अपनी न्यू एक्टिवा उठा के चली जाती है, और जाते से ही रिद्धि के पास जाकर हॉर्न बजाती है, रिद्धि के घर के पास। रिद्धि सोचने लगती है कि इस टाइम कौन हॉर्न बजा है, क्योंकि रश्मि तो कभी ऐसी हरकतें करती ही नहीं थी। तो वो बाहर जाकर देखती है, तो एक प्यारी सी एक्टिवा और इतनी ब्यूटीफुल उसकी प्रिंसेस खड़ी रहती है। तभी रिद्धि बोलती है ओ माय गॉड, आज तो कोई कयामत गिराने के लिए आया है। क्या बात है, आज कोई कयामत गिराना चाहता है? कायरा स्माइल करते हुए उनकी तरफ देख के बोलती है कयामत गिरेगी तो आप पर ही गिरेगी, याद रखिएगा। तो दोनों हंसने लगते हैं। कहते एक्टिवा किसने दी? कहती पापा ने दी है। पीछे वाली तू और दी ना मैंने एक्सीडेंट में। तो कहती हाँ वो तो है, चले? तो कहती कहाँ? और कॉलेज नहीं जाना है क्या आपको मैम? कहती हाँ मुझे कॉलेज तो जाना है, पर रश्मि आ जाएगी ना मुझे पिकअप करने के लिए, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? रिद्धि इस बार थोड़े मजाकिया अंदाज में कहती है। तभी कायरा कहती है कि एक्चुअली ना वो अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं हमेशा से अपनी फर्स्ट स्कूटी में बिठाना चाहती थी, जो भी मेरी फर्स्ट चीज़ हो। पहले वाली स्कूटी में या तो मेरा कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं ना, अब तो है ना। तो अब जब भी कोई चीज़ परचेज होगी उस पर सबसे पहले हक मेरी गर्लफ्रेंड का होगा।
इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले बैठिए और आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उसके बाद तनु को लेके घूमूं, पर अभी आप चलिए ना। रिद्धि बोलती अच्छा रुको, मैं ज़रा अपना का सारा सामान ले लूँ फिर चलें। तो कहती ओके। ऐसे करके वो अपना सारा जो सामान है उसको ग्रैब कर रही रहती है, मतलब वाइंड अप कह सकते हैं आप। सब कुछ रखती है, घर में लॉक करती है और फिर जा रही रहती है। तभी रश्मि आ चुकी रहती है, बोलती है ओहो आज तो लव बर्ड्स कहीं जा रहे हैं। तो जो कायरा है वो रिद्धि की तरफ देखती है, बोलती है लव बर्ड्स। तो कहती है हाँ। तो बोलती है अरे रिद्धि मुझे लगा यार मेरे साथ घूमने जाएगी, मेरे साथ घूमने जाएगी, लेकिन तू तो बताया भी नहीं यार, एटलीस्ट बता तो देती। तो कहती मुझे खुद नहीं पता था। कायरा ने आते से सरप्राइज दिया और ये उसकी न्यू एक्टिवा है, देखो। कहती अरे कायरा अब तो पार्टी बनती है। तो कायरा हंसते बोलती ऑफ कोर्स मैम, पार्टी होगी, डेफिनेटली होगी। तो कहती ओके। तो उसमें राइड कराने के लिए मुझे लेकर जा रही है, तो मैं जाऊँ? रश्मि बोलती ऐसे पूछ रही है जैसे कि अगर मैं मना कर दूंगी तो तू जाएगी ही नहीं। जा जा, ऑफ कोर्स एंजॉय करके यार, जा। रश्मि अपनी गाड़ी को टर्न करती है और वो निकल जाती है कॉलेज की तरफ से। रिद्धि कायरा के साथ रिद्धि बैठती है और ये लोग ड्राइव पे जा रहे रहते हैं। एज यूजुअल कायरा कभी भी जो 5 मिनट का रास्ता तो लेती ही नहीं थी। हमेशा से उसको आदत है कि थोड़ा घूम फिरा के जिग जैग रोड करते हुए जाने की, और वो इस बार भी घुमाते हुए जा रही रहती है। पर इस बार रिद्धि उसे कुछ बोलती ही नहीं है कि तुम इतना घुमा के क्यों जा रहे हो, क्योंकि जो क्लोजीनेस पे जो कायरा बैठी रहती है और रिद्धि एक दूसरे के क्लोज बैठे रहते हैं, और जो स्मेल और जो जो सेंट की परफ्यूम कायरा की आ रही रहती है, वो रिद्धि को इतना पागल कर रही रहती है कि जैसे कि अभी वो मतलब अपना पूरा कंट्रोल खो देगी। पर वो चुप रहती है और पूरा उस राइड को एंजॉय करती है। कायरा भी अपने जो बैक मिरर से मतलब अपने साइड मिरर से बैक का नज़ारा देख रही रहती है, और वो भी मैम के एक्सप्रेशन नोट कर रही रहती है। धीरे धीरे उसे बहुत मज़ा आने लगता है कि यार मैम थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मज़ा आएगा बहुत कुछ। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, और इनका डेस्टिनेशन यही रहता है, इनका कॉलेज। कॉलेज में जब वो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रही रहती है, पार्किंग लॉट पे गाड़ी लगाते टाइम साइड में वो देखती कि संजना उन्हें देख रही रहती है। संजना बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती है कि वो रिद्धि को घुमाना चाहती थी अपनी गाड़ी में बिठाकर, पर यहाँ तो कायरा उन्हें घुमा रही थी, और जब कायरा उसे घुमा रही थी तो रिद्धि के फेस पे वो एक्सप्रेशन थे जो वो अपने लिए फील करना चाहती थी। यहाँ पर जो गुस्सा आ जाता है संजना को, और संजना ये डिसाइड करती है कि आज कुछ भी हो जाए वो स्ट्रेट फॉरवर्डली मैम से बात करेगी कि चल क्या रहा है। सबके सब अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने अपने काम पे बिजी हो जाते हैं। जो रिद्धि है वो स्टाफ रूम पे चली जाती है, जो कायरा है वो तनु और वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलके क्लास में चली जाती है। ऐसे इन लोगों के लेक्चर लग रहे रहते हैं, और लेक्चर लगने के बाद रिद्धि और कायरा का लेक्चर होता है। मतलब रिद्धि का लेक्चर होता है कायरा की क्लास में, और जब वो जाती है तो फिर से वही चीज़ होती है जो संजना नोट कर रही रहती है कि आई कांटेक्ट हो रहा रहता है कायरा और रिद्धि का, और उसी बीच में उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही रहती है। वो ये नोट करती है कि इन लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से संजना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जब पूरा लेक्चर में जब स्टडीज हो रही रहती है तभी तनु कायरा को पूछती है हाउस योर डेट। कायरा बोलती है माई डेट इज़ गुड। तो कहती नो नो, डेट तो तेरी वैसे भी गुड थी, ऑफ कोर्स हमने इतना प्यारा डेकोरेट किया था। व्हाट अबाउट मोर देन डेट, रोमांटिक क्या किया? कायरा उसकी तरफ इंटेंस लुक देख के बोलती है तुझे बड़ा जानना है मैंने क्या किया? तो कहती हाँ यार जानना है मुझे। तो बोली मैंने तो कभी तुझसे नहीं पूछा कि तेरे और पुनीत के बीच में क्या चल रहा है, तुझे बड़ा पूछना है मुझसे। यार पुनीत ना बहुत बोरिंग इंसान है, कुछ करता ही नहीं है। सिर्फ वो एक शिमला ही ट्रिप थी हमारी, कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक
ना एक डेट पे लेके गया है, ना एक किस हुई है, ना कुछ हुआ है। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है। इसलिए तो मैं तेरे बारे में पूछी हूँ, कुछ तो रोमांटिक हुआ होगा ना? कहती किस हुआ था ना बस। बस किस, और कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? मतलब मैंने देखो 7 से 10 बजे तक का टाइम दिया था। अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो भी यार आधे घंटे में हो जाता है आराम से। तनु की ऐसी बातें सुन के कायरा शॉक्ड हो जाती है, कहती व्हाट डू यू मीन बाय? तो कहती हाँ यार, मतलब इंटीमेशन के लिए इतना टाइम काफ़ी है। मैंने ना नेट पे रिसर्च किया था। अम, वैसे अगर गर्ल्स गर्ल्स का तो फिर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में हो जाता है। बॉय बॉय का तो उससे भी कम में हो जाता है, क्योंकि बॉय यार यूजुअली एक्टिव रहते हैं, तो बहुत कम में हो जाता है। तो तुझे पता है ना। तो कायरा बोलती है तू कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर नहीं बैठ जाती है कभी कभार? तनु कहते हैं यो नो, नॉलेज लेना चाहिए, हर एक चीज़ का लेना चाहिए। अब कॉलेज का नॉलेज ना कॉलेज तक ही सीमित रह जाता है, बट ये वाला नॉलेज ना लाइफ के आगे तक इस्तेमाल होता है। तो यार नॉलेज तो लेना बनता है, अच्छी बात है ना नॉलेज लेना। कायरा स्पीचलेस हो जाती है और कुछ नहीं कहती को। तनु को एकदम से उसके सर पे मार के बोलती पढ़ाई कर ले, हो गया तेरा, चल। ये सब जो है कोई देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, क्योंकि वो गुस्से में संजना थी। एक तरफ वो जेलस हो रही थी बहुत ज़्यादा कायरा से, क्योंकि कायरा को इम्पोर्टेंस देने वाली रिद्धि थी, और उसके दोस्त लोग भी इतने अच्छे थे कि उसे इतना प्यार देते थे। तो ये सब चीज़ें जब चल रही रहती है तो संजना को बहुत बुरा लगता है। लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो रिद्धि है अपनी बुक्स वगैरह उठाकर जा ही रही रहती है। तभी संजना पीछे से रिद्धि के आती है और बोलती है मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कायरा भी पीछे खड़ी रहती है, और वो भी एक्चुअल में रिद्धि के साथ थोड़ा सा लवी डवी मोमेंट्स बिताने के लिए चाहती थी। जैसे वो वॉशरूम में उसे खींच के हमेशा से किस करती थी, आज उसका फिर मूड था ये करने का। हाँ बट संजना सामने आके खड़ी हो गई। तो संजना सामने रहती है, रिद्धि जो रिद्धि के सामने संजना रहती है और संजना के पीछे कायरा रहती है। तो रिद्धि है जो वो डायरेक्ट कायरा को देख रही रहती है, और जैसे कायरा अपनी आंखों से बोली इसको जाने दो, आप मेरे साथ चलो। बट रिद्धि तो ऐसा कर नहीं सकती थी, तो रिद्धि संजना की तरफ एक अच्छी स्माइल भरी नज़रों से देख के बोलती है हाँ बोलिए। जैसे ही संजना ये बात सुनती है बोलिए, तो वो बोलती है कि मैम मुझे ना आपसे बहुत ज़्यादा पर्सनल बात करनी है, तो क्या हम कहीं मिल सकते हैं? तो कहती कि हाँ कहाँ मिलना है? तो कहती मैम आफ्टर कॉलेज आप मेरे साथ कॉफ़ेटेरिया चलेंगी? ये सुनकर तो रिद्धि शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ऐसी क्या बात करनी है आपको? जो कैफेटेरिया मैम थोड़ा समय तो आप दे सकती हो ना, आप इतना डर क्यों रही हो? मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। रिद्धि स्माइल करके बोलती है डर मैं क्यों रही हूँ, मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं, तो डरना किस बात का है। ठीक है हम कैफेटेरिया में मिलते हैं, मुझे आप कॉलेज के बाद मिलिए वगैरह। ऐसे करके जो संजना है वो वहाँ से चली जाती है। कायरा उसके पास आकर बोलती है क्या बातें चल रही थी? तो रिद्धि कहती है कुछ नहीं, वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, कैफेटेरिया मिलना चाहती है। तो कहती है और आपने क्या कहा? कायरा का वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन गुस्से वाला होता है, तो कहती है कि बात करनी है तो मना नहीं किया, देखते हैं क्या बात करनी है उसे। कहते हैं क्या बात करनी है मतलब क्या, आप किसी के साथ भी कैफेटेरिया में चले जाओगे? तो रिद्धि बोलती है यार मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बट यार मैं कर भी क्या सकती हूँ, उसको बात करनी है मुझसे तो यार बनता है ना। अ, कोई इशू थोड़ी ना है इस बात पे, बात ही तो करनी है ना कायरा। कायरा ऐसे बोलती है और उसकी तरफ देख के बोलती है रिद्धि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट। मैंने कहा था आपको संजना से दूर रहने को, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। जाने दीजिए, अब कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। ऐसे करके जो कायरा है वो गुस्से में चली जाती है। रिद्धि पीछे ही रहती है उसके, और उसके पीछे पीछे जा रही रहती है, कहती रहती है अरे बेबी मेरी बात तो सुनो यार, मैं नहीं जाना चाहती हूँ बट वो बात कर रही है। नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। कायरा कहती है मुझे सुनना ही नहीं है आपकी कोई भी बातें, रहने दो। बस थोड़े टाइम का आपका वो नेचर रहता है प्यार बताना, और फिर बाद में आपको ऐसे ही करना रहता है, रहने दो।
नहीं, बात ही नहीं सुननी है। ऐसे करके जो कायरा गुस्से में जा रही रहती है। कॉरिडोर में ये लोग एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे रहते हैं। मतलब मनाती तो सिर्फ और सिर्फ रिद्धि है कायरा को, लेकिन कायरा मानना ही नहीं चाहती थी। तभी रिद्धि साइड में एक वॉशरूम देखती है और वो कायरा को वहां से खींच के उस वॉशरूम में आती है और डोर लॉक कर देती है। तभी रिद्धि कायरा चिल्ला के बोलती, क्या बदतमीजी है ये, आप ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो, मुझे जाने दो। तो कहती, अरे बेबी शांत तो हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। अरे मैं थोड़ी ना जाना चाहती थी यार, अब वो ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या बोलूँ, आप बताओ। अब देखो, हो सकता है वो कुछ काम की पर्सनल बात ना हो, उसी कुछ ऑफ कॉलेज से रिलेटेड हो या कुछ हो यार, बात तो करने में क्या जाता है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा बात करना है तो आप उन्हीं से करो ना, मुझसे क्या बात कर रही हो, कायरा कह के फिर जा रही रहती है। तभी, नहीं मुझे जाने दीजिए। तभी रिद्धि कहती है, सोच लो अगर यहाँ से बाहर चली गई तो मैं जो देना चाह रही थी वो नहीं दूंगी। कायरा रुक जाती है अपने कदम और पीछे मुड़ के देखती है, ऐसा क्या देने वाली थी आप। कहती, मेरा प्यार, वो कम है क्या। ठीक है मत लो, मैं संजना को ही दे दूंगी। ऐसे कह के अब रिद्धि डोर से बाहर निकल रही रहती है। तभी कायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती, सोचना भी मत, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। मेरी अलावा अगर किसी ने भी आपको टच करने की कोशिश की ना, मेरा ज्वालामुखी वाला रूप देखेगा कोई। ये जब वो इतने गुस्से से कायरा बोल रही रहती कि उसकी आंखों में वो गुस्सापन, पागलपन साफ दिख रहा रहता है रिद्धि के लिए। रिद्धि थोड़ा सा डर जाती है और उसे बोलती है, काम डाउन, काम डाउन, मैं सच्ची में कुछ नहीं कर रही हूँ। और ऐसे कह के जो कायरा है वो आगे बढ़ रही रहती है, रिद्धि अपने कदम पीछे लिए जा रही रहती है। कायरा बढ़ती जाती है, रिद्धि पीछे हो रही रहती है और एकदम से दीवार से लग जाती है। जब दीवार से लग जाती है तो कायरा अपने दोनों हाथों से उसे लॉक कर देती है। और लॉक करने के बाद वो और करीब आके बोलती है तो रिद्धि बोलती है, मुझे जाने दो। तो कायरा बोलती, क्यों, यहाँ पर तो आप ही लेकर आई थी मुझे, अब क्यों जाना है। नहीं, मैं आपको मनाने आई थी, आप मान गई हो, मुझे जाने दो। तो फिर से कायरा अपने दोनों हाथों से उसे लॉक करी रहती है। तो कहती, नहीं जाने दूंगी, क्या कर लोगी। कहती, वॉशरूम है। तो कहती, हाँ तो आप ही ने तो लेकर आए हो, कायरा कह रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है, यार जाने दो ना यार, प्लीज ऐसे मत करो ना। तो कायरा को अब थोड़ा सा मस्ती सूझ रही रहती है, वो जाने ही नहीं देना चाहती। फिर वो अपने दोनों हाथों से उसे लॉक करते हुए बोलती है, किस करूं। तो रिद्धि कहती, क्या कोई आ जाएगा। तो कहती, अच्छा अगर कोई आ जाएगा तो वॉशरूम में आप मुझे लेकर क्यों आए हो, यही करने के लिए तो लाए हो। तो अब मैं कर रही हूँ तो प्रॉब्लम है, सोच लो, नहीं किया ना तो फिर चांस खो दोगी आप। अच्छा एक काम करते हो, रहने दो, मैं नहीं करती हूँ। और ऐसे करके जो कायरा है वो फिर उसे छोड़ देती है। तो इस बार रिद्धि शॉक्ड हो जाती है, यार ये क्या है, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं, मैं इसे मनाने जाती हूँ तो ये गुस्सा हो जाती है। मतलब कोई किसी को मनाना ही नहीं चाहता, दोनों एक दूसरे से गुस्सा होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तभी जो रिद्धि है वो कायरा को हाथ से खींचती है और बोलती, करो। तो कहती, पक्का। तो कहती, हाँ करो, पक्का, आपको करनी है कि नहीं। रिद्धि कह देती है। तो कायरा कहती, करनी है ना, बहुत अच्छे से करनी है, आओ। और ऐसे करके वो उसका जो अपना हाथ है वो उसके बालों में डालती है, सर से उसे पकड़ती है और बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। इनकी किस बहुत ज़्यादा डीपली हो रही रहती है, एकदम पैशनेट वे में। और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में किस करते करते एकदम से आहट होने लगती है, जैसे कि कोई वॉशरूम में आ रहा है और वॉशरूम के बाहर मतलब इन लोगों ने वॉशरूम को थोड़ा सा टाइटली लगाया था बट लॉक नहीं किया रहता है। तो ये दोनों डर जाते हैं, डर के एक साथ एक ही वॉशरूम में घुस जाते हैं। दोनों अंदर से घुसे रहते हैं और बाहर कोई आया रहता है। और वो आकर बहुत गुस्से में अपना हाथ है जो मार रहा रहता है वॉश बेसिन पे, और इतना गुस्सा हो रहा रहता है और अपना जो पूरा का पूरा जो पानी है अपने फेस पे डाल रहा रहता है। ये दोनों अंदर अपना साइलेंट सी तरीके से सिर्फ सुन रहे रहते कि आखिर क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया, कन्वर्सेशन कौन है बाहर। तभी वहां से एक आवाज आती है, समझती क्या है कायरा अपने आप को, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, मैं उसे कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगी।
कभी वो चीज़ें नहीं करती। कायरा वॉज शॉक्ड कि कौन उसको इतनी गालियाँ दे रहा है और इतने गुस्से में बोल रहा है। रिद्धि भी ये जानना चाहती थी, आखिर कौन था उस वॉशरूम के बाहर जो इतना ज़्यादा गुस्से में था। देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।